खोया तो ढूंढना आइयो, चुपके से एक ख्वाब में जाइयो, होठों की सतह से मुझे बुलाइयो, आंखों से फिर सब कह जाइयो, यही हूँ मैं। नमस्कार दोस्तों, गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ गंगा का प्राकट जब वो पृथ्वी पर आई थी वो गंगा दशहरा था। जेठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं को जो दिन पड़ता है उस दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है। हमारे यहाँ पूरे भारत में गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा का अपना ही अलग महत्व है। गंगा दशहरा का महत्व इसलिए मनाया जाता है कि पतित पावनी गंगा माँ हम सबको तारने वाली है। एक बार राजा सगर ने यज्ञ करने का विचार बनाया और उन्होंने जब विचार बनाया तो उन्होंने अपने पौत्र को बुलाया और एक सफेद घोड़ा यज्ञ के लिए छोड़ दिया। यज्ञ की रक्षा करने के लिए सफेद घोड़े को छोड़ दिया और उनके जो पौत्र थे अंशुमान, उन्होंने उसका सारा कारोबार उनको सौंप दिया कि हम यज्ञ करेंगे, यज्ञ में बैठेंगे तो आप सारा कारोबार मतलब जो भी सामग्री लानी है वो आप ला के देंगे। और ये अश्वमेध घोड़ा है जो सफेद कलर का घोड़ा था, तो ये हम आपको सौंपते हैं। तो राजा इंद्र को जब ये पता चला कि राजा सगर यज्ञ कर रहे हैं तो उन्होंने विघ्न डालने के लिए उस घोड़े को पकड़ लिया, उस घोड़े का अपहरण कर लिया। और जब इंद्र ने वो घोड़ा पकड़ लिया तो महर्षि कपिल के आश्रम में जो पाताल लोक में तपस्या कर रहे थे वहां पे जाके उस घोड़े को बांध दिया। अब अंशुमान को जब ये पता चला कि उनका घोड़ा नहीं मिल रहा है तो उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया और उन्होंने पूरी पृथ्वी लोक पे ढूंढ डाला, उनको घोड़ा उनका कहीं नहीं मिला। तो उन्होंने पाताल लोक में जाने का विचार बनाया और उन्होंने 60,000 अपने परिवार के 60,000 लोगों को लेकर वो घोड़ा ढूंढने के लिए पाताल लोक में गए। और जब वो पाताल लोक में गए तो उन्होंने देखा महर्षि कपिल के आश्रम में उनका वो जो सफेद घोड़ा था वो बंधा हुआ था। तो अंशुमान बहुत तेज तेज चिल्लाने लगे कि ये बाबा जी चोर है, ये महर्षि कपिल चोर है, इन्होंने मेरा घोड़ा बांध के रखा है। जब वो तपस्या कर रहे थे तो उनकी तपस्या खुल गई, नींद उनकी तपस्या भंग हो गई और वो जब जगे तो उन्होंने गुस्से से श्राप दे दिया। तो वो सारे भस्म हो गए, 60,000 जो पौत्र थे उनके वो सारे भस्म हो गए। तो जब ये भस्म हो गए तो अंशुमान ने आके राजा सगर को ये सब कुछ कहानी बताई। तो महाराजा जो दिलीप थे तो उनके जो पुत्र थे उनका नाम था भागीरथी। तो भागीरथी को ये पता चला कि हमारे पूर्वज 60,000 महर्षि कपिल के आश्रम में भस्म हो चुके हैं। तो उनके उद्धार के लिए वो भटकने लगे। उन्होंने जब भागीरथी ने ब्रह्मा जी की तपस्या की तो तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कहा कि भागीरथी हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम जो चाहो वो वरदान हमसे मांग लो। तो उन्होंने कहा कि हम माँ गंगा को पृथ्वी लोक पे ले जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि गंगा माँ पृथ्वी पर चली जाएंगी। पर उन्होंने कहा हम वरदान तो दिए दे रहे हैं तुमको, पर इसके लिए पृथ्वी माता से भी तो पूछना पड़ेगा कि वो इनका वेग संभाल पाएंगी। जब इतनी ऊंचाई से गंगा माता प्रकट होगा तो क्या धरती संभाल पाएंगी, धरती माँ संभाल पाएंगी इनके प्राकट को। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें। तो उन्होंने कहा कि इनके प्राकट, इनके जो पृथ्वी पे आने का जो माध्यम है ना वो भगवान शिव है। तो आप शिव भगवान की तपस्या कीजिए ताकि वो अपने वेग से इनको संभाल ले और वो पृथ्वी पर आ जाए। तो उन्होंने भगवान शिव की तपस्या, जब शिव की तपस्या की तो शिव जी प्रकट हुए। शिव जी ने कहा कि वरदान मांगो, हम तुम्हें वरदान देने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी माँ निकलेंगी और आप उनको अपनी जटाओं में बांध लीजिए, मतलब इकट्ठा कर लीजिए और फिर उनको पृथ्वी लोक पे लाइए, क्योंकि बीच में अगर कोई चीज होगी ना तो उससे जब वेग उनका कम हो जाएगा। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है, हम ऐसा कर लेंगे। तो गंगा जी वहां से स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर आई। पृथ्वी लोक पर आई तो शिव जी की जटाओं में आके वो समा गई। तो समा गई तो बहुत साल बीत गए तो शिव जी ने उनके वेग को छोड़ा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि आप संभाल लीजिए। तो उन्होंने संभाल लिया। तो भागीरथी ने देखा कि अभी हमारे 60,000 जो मतलब हमारे पूर्वज हैं वो तो तरे ही नहीं है। तो उन्होंने फिर तपस्या की, बाबा शिव की तपस्या की। तो उस तपस्या से फिर शिव जी प्रकट हुए। तो उन्होंने पूछा कि क्या वरदान मांगना। उन्होंने कहा कि आप धीरे से गंगा जी को पृथ्वी पर लाइए, पृथ्वी पर आप धीरे धीरे से छोड़िए। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है। तो जो जेठ का महीना होता है ना उसकी शुक्ल पक्ष की 10वीं दिन था। उस दिन भगवान शिव ने भागीरथी को वरदान दिया और उनने अपनी एक जटा से छोटी सी गंगा की धारा छोड़ी जो पृथ्वी पर आई। जब पृथ्वी पर आई तो गंगा माँ, भगवान शिव हिमालय पर रहते और हिमालय से ही गंगा का प्राकट हुआ। तो जब वो वहां से प्रकटी तो जब हिमालय से होते हुए वो पृथ्वी पर आई और पृथ्वी पर आई तो राजा सगर के 7,000 पुत्रों को उन्होंने मुक्ति दी।
तो इसीलिए कहते हैं कि गंगा माता का प्राकट जेठ दशहरा को हुआ था, तो कहीं कहीं जेठ दशहरा के नाम से भी जाना जाता है। और फिर वहां से वो प्रकट हुई और वहां से निकल के और वो गंगा सागर में जाके मिलती हैं। तो गंगा जी का महत्व तो बहुत है। और कल जेठ दशहरा है, तो जेठ दशहरा पे हम लोगों को गंगा माता की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका जन्मदिन है। उस दिन वो पृथ्वी लोक पर आई थी और इस दिन हमें गंगा जी में स्नान करना चाहिए। और जेठ दशहरा में जो भी काम करेंगे, क्योंकि दशमी के दिन दशहरा मनाया जाता है, जेठ की दशमी के जो भी काम करेंगे वो 10 गुना ज्यादा फल हमको प्राप्त होगा। तो हमें सब शुभ काम जेठ दशहरा के दिन करने चाहिए और दान करना चाहिए, गंगा जी में स्नान करना चाहिए। द्वार से लेके और गंगा सागर तक हर जगह, हर घाट पे जहाँ भी गंगा जी होती है वहाँ पे मेला लगता है। सब श्रद्धालु वहाँ नहाने जाते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं। और घर में हमें बढ़िया गंगा माँ की पूजा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए। और जब घाटों पे तो दशहरा के दिन बहुत भीड़, लोग कहते हैं गंगा माँ पाप नाशनी है, वो पापों को नाश कर देती है, तो इसलिए लोग गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। और जो जल है ना वो बहता रहता है, बहता हुआ जल होता है। तो अगर हम उसमें डुबकी लगाते हैं तो हमारा पूरा शरीर गंगा जी को समर्पित हो जाता है और डुबकी लगाने से हमारे सारे पाप कट जाते हैं। वैसे भी पाप मोचनी, भागीरथी, हम गंगा माता को कई नामों से पुकारते हैं। शंकर जी की जटाओं से बह के हिमालय से होते हुए पृथ्वी लोक पर आई हैं। तो इसलिए हमें गंगा जी का गंगा दशहरा खूब धूमधाम से मनाना चाहिए। और गंगा दशहरा में हमारे यहाँ सबसे ज्यादा महत्व होता है आम खाने का। आम जरूर खाया जाता है गंगा दशहरा को। सब लोग आम लेके जाते हैं और अपने घर में पूजा करते हैं। जो लोग गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं या उनका शहर या उनका गांव या उनका कस्बा गंगा जी के किनारे नहीं है, तो वो लोग गंगा जल भर के ले जाते हैं और जिस गंगा दशहरा के दिन उस जल को थोड़ा सा पानी में नहाने वाले जल में मिला के स्नान करते हैं। और वैसे भी गंगा जल का इस्तेमाल हर जगह किया जाता है। हम पूजा पाठ में भी गंगा जल का इस्तेमाल करते हैं। जब पंचामृत बनाते हैं तो उसमें भी गंगा जल इस्तेमाल करते हैं। और जब कोई इंसान नहीं रहता है इस दुनिया में तो भी हम उसके मुंह में गंगा जल और तुलसी जल डालते हैं। तो गंगा जल का मतलब ही है कि सारे पापों से हमें तारती है गंगा माँ। इसलिए हमें गंगा मेला और गंगा स्नान और गंगा पूजा जरूर करनी चाहिए। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि गंगा आरती कैसे होती है हरिद्वार में, और हम सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आप गंगा मेला में कहाँ स्नान करने गए। दान मत बताइए, क्योंकि दान एक हाथ से दिया जाता है तो दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए। ये दान का महत्व होता है। दान कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। हाँ, पर स्नान कीजिए, दान कीजिए और माँ गंगा से अपने पापों की क्षमा याचना कीजिए। वैसे तो हम कोई पाप नहीं करते हैं, पर जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई हो उससे गंगा माँ से हमें क्षमा मांगनी चाहिए और गंगा जी में स्नान करना चाहिए और शाम को गंगा जी की आरती करनी चाहिए। अगर हम नहीं जाते हैं कहीं पे तो हमें क्या करना चाहिए, थाली में गंगा जल भर के रख लेना चाहिए, पानी मिला के गंगा जल रखना चाहिए और उसी में दीपक रख देना चाहिए और उसको तुलसी के पेड़ के नीचे रख देना चाहिए। जिससे क्या होता है कि हमारे दीपदान का पुण्य हमें प्राप्त होता है। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को करते हैं समाप्त। नमस्कार।